हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं पाई का वैल्यू 3.14 कैसे होता है। तो चलिए समझिए पाई का वैल्यू 3.14 कैसे होता है। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये सर्कल का क्या है, रेडियस, और यह सेंटर से ये भी सर्कल का क्या है, रेडियस, यानी जो और ये पूरे लेंथ को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ये आप लोग जानते होंगे। जब हम लोग ये डायमीटर को इस लाइन पर रखते हैं, इस वाले लाइन पे, मान लीजिए डायमीटर की लेंथ है, इस पे रखें तो 1 टाइम्स आया। फिर यहाँ से रखें तो यहाँ तक 1 टाइम्स आया, ऊपर मान लीजिए यहाँ तक आया, 1 टाइम्स आया। फिर जब हम लोग यहाँ पे रखें तो यहाँ पे और 1 टाइम्स आया, यानी 3 टाइम्स। ये क्या होता है, ये 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर और 1/7 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है ये जो लेंथ है, ठीक है। डायमीटर का लेंथ जो भी होगा उसका और 1/7 पार्ट ये होता है, ठीक है। तो अब समझिए, हम लोग जैसे कि जानते हैं सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, 2πr। तो 2πr कितना होगा यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ d प्लस 1/7 टाइम्स, यानी d/7, ठीक है। ये क्या है, सर्कल का पेरीमीटर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr इज इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 22d/7। देखिए 7 3 21 और d प्लस d यानी 22d/7। अब यहाँ से हम लोग पाई इज इक्वल टू 22/7 d, और ये 2r जो है वो नीचे आएगा, यहाँ पे 2r, ठीक है। यहाँ पे 2r रहेगा। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि 2r डायमीटर के इक्वल होता है। अभी हम यहाँ पे बताए हैं, इसे r इंटू 2d इसे d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, d, यानी d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/7, यानी जब इसे इसमें डिवाइड करेंगे 22/7 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.142857। ये होता है पाई की वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, जो पाई का रियल मतलब जो भी रियल वैल्यू है वो काउंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग पाई की वैल्यू 3.14159 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आया 3.1425857। तो ये ध्यान दीजिएगा, पाई जो होता है उसे हम कह सकते हैं 22/7 के इक्वल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग देखिए ये दोनों में कॉमन होता है 3.14 और 3.14। तो पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल बताते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा ये भी याद रखिएगा कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और जो 22/7 है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और ये हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जान गए होंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 कैसे होता है। अगर ये आपको